ऐसा पेशेंट। उसके बाद आपने इसको चेस्ट से होल्ड करना है कंप्लीटली पूरे हाथ से, चेस्ट से अच्छी तरह होल्ड कर लेना और इसके साथ खड़े होना है एल शेप में, स्टेबल करने के लिए खुद को भी। नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, अगर हेल्प ना हो तो पेशेंट भी होश होना है, तो ये गिरेगा तो ट्रॉमा हो सकता है, मैंने खुद को भी स्टेबल करना है, अगर मैं साथ खड़ा होऊंगा गिरेगा तो मैं भी इसके साथ गिरूंगा। हमने अच्छी तरह चेस्ट से होल्ड करके इसको थोड़ा सा बेंड करना है बिटवीन द स्कैपुलास। इस जगह पे आपने हील ऑफ हैंड यूज करते हुए इसको 5 बैक ब्लोज देने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। थैंक यू सर। 5 टाइम हमने बैक ब्लोज देने। कितनी फोर्स होनी चाहिए? फर्स्ट आपने फोर्स के साथ, दूसरा उससे ज्यादा तेज, तीसरा उससे ज्यादा फोर्स के साथ मारना है, और 5th टाइम आपने अपनी फुल पावर के साथ उसको बैक ब्लोज देने और साथ साथ देख रहे हैं फॉरन बॉडी मूव हुई है या नहीं। क्लियर है? इन केस फॉरन बॉडी मूव नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, उसी तरह पेशेंट खड़ा हुआ था लेग साइड पे थी, अब वो लेग आप सेंटर में ले आएंगे उसकी, अब आपने उसे एब्डोमेन से होल्ड करना अच्छे से, पेशेंट आपके ऊपर ही रहेगा। उसमें क्या पोजीशन होगी, देखें पेशेंट आपके पास है, आपने बेली बटन और ज़ीफी स्टर्नम जो है वहां से उसका सेंटर में या एपिगैस्ट्रिक के ऊपर आपने फिस्ट बनानी है। बनाई इस तरह फिस्ट, हम अंदर करें, ये फिस्ट है, इसकी जो सॉफ्ट एज है ये आपने एपिगैस्ट्रिक उसके यहाँ पे रखना है। क्लियर है? और दूसरे हाथ से यहाँ से अच्छे से होल्ड कर लेना है और इसको स्ट्रेट लाइन आपने 45 पे यूं खींचना है बस। ये देखिए, क्लियर है? आपने इसे अच्छे से होल्ड कर लिया, यूं उठाया और जर्क देना है। स्कूटिंग जो थी वो बैन हो चुकी है, ठीक है? 45 पे जस्ट आप टेक्निक होगी, पेशेंट आपके दरमियान में है, जो आपने पकड़ लिया और ये जस्ट कितने टाइम? 5 टाइम, 5 बैक ब्लोज, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट। कब तक करते रहना है? जब तक फॉरन बॉडी रिमूव नहीं हो जाए। लेकिन इन केस नहीं रिमूव हुई, ऐसा होता नहीं है, 90% चांसेस है कि फॉरन बॉडी रिमूव हो जाती है। बहुत ही पावरफुल मैनुअर्स हैं, डेंटिस्ट के इक्विपमेंट तक इससे बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? बहुत ही पावरफुल मैनुअर्स है अगर आपने टाइमली इसको अप्रोच कर दिया। फिर भी सपोज करते हैं इन केस फॉरन बॉडी रिमूव नहीं हुई, ज्यादा डीप थी, क्या होगा पेशेंट के साथ? हम ट्राई करते रहे, पेशेंट रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पेशेंट हमारे पास ऑन दी ग्राउंड पेशेंट को ऑन दी ग्राउंड ले आए, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है, हमने सबसे पहले हेड लिफ्ट करें, माउथ ओपन करें, देखें फॉरन बॉडी सामने नजर आएगी। बहुत से पैर जब आपने दिए हैं फॉरन बॉडी ऊपर आ रही हो, अगर तो आपको कोई भी फॉरन बॉडी किसी कंप्लिकेशन में मिलती है या ड्यूरिंग सीपीआर भी ये सिचुएशन हो सकती है, तो हमने अलग अलग करवा रहे हैं, लेकिन आपने इसका सिनेरियो बनाना है, हम बात करेंगे इसको, ठीक है। हमने माउथ ओपन किया, देखा अगर तो फॉरन बॉडी नजर आ रही है तो क्या मैं इसको ऐसे पकड़ूं, पकड़ के निकाल दूं ऐसे, निकाल दूं। देखिए स्लिपरी एरिया क्या होगा, ऐसे हम पकड़ेंगे तो स्लिप होगी, डीप चली जाएगी। ये टेक्निक नहीं है, हमने फिंगर स्लिप करना है, सी बनानी है, सी शेप। आप एक एज से शुरू कर लें, काउंटर से यूं स्वैप करते हुए इसको यहाँ से निकाल के ये पोजीशन हो गई, ये इस पोजीशन में आपने निकाला। इवन के जब हम बात करते हैं हमें छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम 2 फिंगर स्टेप भी कर लेते हैं, 3 फिंगर स्टेप भी हम कर लेते हैं। इस तरह हमने होल्ड नहीं करना, लेकिन एक ऐसा में तो आपको नजर आ रही है बड़ी सामने है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं पकड़ नहीं सकता इसे, तो आपने ट्राई नहीं करना, डीप जा सकता है। दोबारा हम स्किन की तरफ आते हैं, हमने देखा पेशेंट को हेड ओपन करके देखा मगर नहीं है, 5 बैक क्लोज दिए थे, 5 डोमिनेंट थ्रस्ट दिए थे, करते रहे, पेशेंट कोलैप्स हो गया, लिटा दिया। जैसे ही पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फोन कॉल। अब हमने फोन कॉल कर देनी है, याद है सबको? ठीक है, अर्ली एक्सेस में हमारी कॉल होती है, ठीक है। उसके बाद अब हमने कहाँ स्टार्ट करना है? कंप्रेशंस। हो सकता है इस पेशेंट की पल्स भी हो, लेकिन हमें कंप्रेशन देते हैं। क्यों? जब कंप्रेशन देते हैं उससे भी इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है एक्टिवेट हो रहा होता है, तो फॉरन बॉडी बाहर आने के चांसेस होते हैं। अब हम इसे देखें, वही स्टेप हमारा, इसमें वही चीज स्ट्रेट हमने इसको कंप्रेशन देंगे, क्लियर है। 30 कंप्रेशन देंगे, उसके बाद देखें फॉरन बॉडी आई है कि नहीं आई, ठीक है, नहीं आई तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम इसे फुल ब्रेथ देंगे, क्लियर है। एम्बैग है या माउथ है, तो आप इसे अब 2 ब्रेथ 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ,
क्लियर है? बताएं क्या देने हैं ब्रेथ से? वो तो और नीचे चली जाएगी फायदा ये तो फायदा होगा, नुकसान हुआ? नुकसान हो गया, मतलब गलत चीजें सिखा रहे हैं हम आपको। बताएं कहाँ पे जाएगी फॉरेन बॉडी, कहाँ जाए? पे कौन से लंग? मेरी बात सुनिए, टाइम कितना गुजर गया, कब उसका सांस बंद हुआ, हम उसके बाद गए, हम प्रैक्टिस करते रहे, कोलैप्स हुआ, हमने कॉल की है, कंप्रेशन दी है, 4-5 मिनट गुजर गए, गोल्डन 10 मिनट से 4 to 6 मिनट गुजर गए ना, जो आइडिया थे। अब हमने अब क्या कर रहे हैं, फुल बॉडी हमने ट्राई किया, पहले भी ट्राई किया है बाहर निकालने का, बाहर निकालने की ट्राई की, बाहर निकालने की ट्राई की। अब इतना टाइम नहीं है, हमने फोन कॉल भी की है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। कहाँ पुश कर रहे हैं आपको पता होगा, हमारा ट्रैक किया जो है आगे आगे डिवाइड हो रहा होता है, तो वो मेन ब्लॉक है, ठीक है। जो आपका राइट वाला होता है वो कैसे होता है, ये होती है ना पोजीशन की, ठीक है। राइट वाला स्ट्रेट होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा कर्व होता है, ठीक है। और राइट वाले का डायमीटर भी ज्यादा होता है। फॉरन बॉडी कहाँ जाएगी, राइट में ही जाएगी, लेफ्ट में तो चांसेस ही नहीं है जाने के उसके, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, टाइम तो गुजर गया था। हमने क्या करना है, उसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, जाके किसको ब्लॉक करेगी, राइट को, मिशन को हमने बचाना। क्लियर है? हमने उसको पुश कर देना है अंदर की तरफ, अगर वो बाहर नहीं आएगी। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन?